ओके, वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आई विश आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम आज की तैयारी में आपकी इस तैयारी में एक और नया गोल्ड स्टार ऐड करते हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य मुद्दे। ये अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जिसको आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य मुद्दे। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, हमारा अपना उत्तर प्रदेश है, कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि प्राथमिक चिंतन, स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का अभाव, विशेष रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच से जूझ रहा है। राज्य में अस्पतालों, क्लिनिकों, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी भी एक विचारणीय मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में सामान्य तौर पर कुप्रभावी बीमारियां, जिन्हें कहा जा सकता है ऐसी बीमारियां जिनका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट ग्रामीण एरियाज पर पड़ता है, जैसे कि मलेरिया, कालाजार और आपका तपेदिक पेचिस, आपका जापानी एन्सेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस ए, एचआईवी एड्स चिंता का विषय है। लोक स्वास्थ्य विभाग यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएं जैसे कि पेचिस, परजीवी जन्य बीमारियां और अन्य जल जनित रोग जो कि जल से उत्पन्न होते हैं, गांव में मुख्य समस्या है उचित स्वच्छता और स्वच्छ जो स्वास्थ्य कर्मचारी की कमी है के कारण होने वाले त्वचा रोग, तीव्र श्वसन संक्रमण और फेफड़ों की बीमारियां हैं। सरकार अपने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा की देखभाल में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्या है? इस टॉपिक को स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। इसमें व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और भावनात्मक कल्याण, सामाजिक संपर्क और जीवन की समग्र गुणवत्ता भी शामिल है। रोग से आक्रांत होने पर रोगों से आक्रांत होने पर रोगों से मुक्त होने के लिए जो उपचार किया जाता है वह चिकित्सा कहलाती है। मीन्स चिकित्सा एक प्रकार से सॉल्यूशन है, आपकी जो डिसीजेस हैं, जो भी आपकी बीमारियां हैं, उनसे निपटने का एक उच्चतम व्यवस्था ही चिकित्सा कहलाती है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्य क्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। जाहिर सी बात है कि मानव का जो लक्ष्य है वह आर्थिक विकास ही है, और स्वास्थ्य जो होता है वह उसकी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में सतत विकास के लक्ष्यों में लक्ष्य संख्या 3 के अंतर्गत 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है लक्ष्य? 2030 तक। उत्तर प्रदेश में मुख्य स्वास्थ्य चुनौतियां। निम्न व्यय। उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 7.3% यानी 7.3% आवंटित किया है, मीन्स बांटा है, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन 6.3% से अधिक है। हालांकि इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए परिवार कल्याण के लिए 2,521 करोड़ रुपए और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 409 करोड़ रुपयों का आवंटित
जो रुपए हैं वो आवंटित किए गए हैं। संचारी रोग मीन्स ऐसे रोग जो जो माध्यम से फैलते हैं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में जो संचारी रोग हैं वह है मलेरिया, डेंगू, तपेदिक और जल जनित रोगों जैसे संचारी रोग का उच्च प्रसार है। मीन्स उनका काफी ज्यादा इन रोगों ने ना एरिया को घेर रखा है ग्रामीण प्रदेशों में, ठीक है? ये बीमारियां जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं और स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव डालती हैं, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर मच्छर और काफी प्रकार के मक्खियाँ और बैक्टीरियाज होते हैं, तो इस प्रकार की बीमारियां होना गांव के क्षेत्रों में बहुत नॉर्मल बात होती है। आइए हम बात करते हैं हम अलग टॉपिक पर, अलग पॉइंट पर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मीन्स माता और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनके स्वास्थ्य रिगार्डिंग राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव, अपर्याप्त पोषण और अपूर्ण स्वच्छता इन मुद्दों में योगदान करते हैं। मीन्स जो माता और उनके शिशु की जो मृत्यु दर है उनका कारण यही है कि उनके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है, उनके पास लेस ऑफ रिसोर्स हैं, उनको न्यूट्रिशन टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, हाइजीन वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजें। कुपोषण उत्तर प्रदेश में विशेषकर बच्चों में कुपोषण एक विशेष चिंता का विषय बना हुआ है। पौष्टिक भोजन तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और खराब स्वच्छता राज्य में कुपोषण प्रसार में योगदान करते हैं। कुपोषण का मतलब होता है छोटे बच्चों को पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन ना मिलना, और ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा उनके हाथ पैर पतले होते हैं, काफी दुबले पतले होंगे, उनका सिर बड़ा होगा या फिर उनका पेट बाहर की तरफ निकल रहा होगा, उनका वजन कम होगा उनके एज के अकॉर्डिंग, तो ऐसे बच्चे कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। अपर्याप्त हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, ऐसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले उत्तर प्रदेश में बहुत कॉमन है, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जैसे कि अस्पताल, स्वास्थ्य पेशेवरों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जिस कारण लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एक सीमित तक ही पहुंच पाती हैं। मतलब ज़रूरत उन्हें अच्छे खासे परसेंटेज की है कि गांव में जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, बट गांव में इतनी चीज़ें इतने अच्छे लेवल पर नहीं जा पाती हैं। साफ सफाई साफ सफाई तो एक विशेष उत्तर प्रदेश के लिए मुद्दा बना ही हुआ है। खराब साफ सफाई के तरीके उत्तर प्रदेश में बीमारियों के प्रसार के योगदान करते हैं। जैसे कि खुले में शौच अभी भी कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है, जिससे जल स्रोतों का प्रदूषण होता है और जल जनित रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। गैर संचारी रोग मीन्स जिनका संचार तो नहीं होता, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं जाते, बट कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका कॉजेज दिखते हैं हमें। जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों में वृद्धि हो रही है। और इसका जो मेन रीजन है वो है अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवन शैली, तम्बाकू के उपयोग सहित जीवन शैली के कारक इन बीमारियों के बढ़ते बोझ में योगदान है। मीन्स ये ऐसे जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं जा रहे हैं, बट जो हमने ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर ली है जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर विषय बना हुआ है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक रिसेंटली रेशियो आया था जिसमें हर एक एरिया में अगर काउंट किया जाए तो 1000 में से 875 लोग इस व्हाट वी से डिप्रेशन, एंजाइटी और एंगर इश्यूज को फेस कर रहे हैं, वो भी विदाउट एनी रीजन। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे में भी उत्तर प्रदेश में एक चिंता का विषय है, जैसे जागरूकता की कमी,
स्टिग्मा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता और मदद चाहने वाले व्यक्तियों के लिए ये चुनौतियाँ खड़ी कर देता है, क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा हमारी अभी जो यूपी गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, या कहा जाए कि इस ओर वो इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही है ना? शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में उच्च शिशु मृत्यु दर बनी हुई है। मीन्स छोटे बच्चों की मृत्यु अकारण या किसी रीजन से, जैसे कि हमने भी फर्स्ट रीजन देखा था कुपोषण और हाइजीन, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल हैं। NFHS4 सर्वेक्षण में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 64 की शिशु मृत्यु दर का पता चला, जो राष्ट्रीय औसत 41 से काफ़ी अधिक है। यह प्रसव पूर्ण और प्रसवोत्तर मीन्स प्रसव के बाद देखभाल में कमी, अपूर्ण स्तनपान और टीकाकरण सेवाओं तक की जो पहुंच की अनिश्चितता को यह दर्शाता है। निवारक देखभाल पर कोई ध्यान नहीं। यूपी में निवारक देखभाल को कम महत्व दिया जाता है। इसके स्थान पर रोगियों में होने वाली वित्तीय हानि के संबंध में समस्याओं के संदर्भ में सहायता प्रदान की जाती है। नीति निर्माण प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में नीति निर्धारण निर्विवाद के रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में समस्या मांग की बजाय आपूर्ति की है और नीति निर्माण इसमें सहयोग प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के मुद्दे, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के मुद्दे। मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अपनी स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। हाल ही में सुधारों के बावजूद राज्य में अभी भी गंभीर मुद्दों से जो है कि वो जूझ रहा है, जिसमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, चिकित्सा कर्मचारियों की कमी और आवश्यक दवाइयों की कमी आदि शामिल है। चिकित्सा अनुसंधान का अभाव उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण में R&D और नई परियोजनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न पेशेवरों में कमी उत्तर प्रदेश में पेशेवर मीन्स जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, अन्य स्वास्थ्य पेशेगार हो गए जैसे कि कंपाउंडर और जो देख रेख करने वाले होते हैं वहाँ पे, इन सब में कमी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टाफ में कमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाना, बड़ी संख्या में योग्य डॉक्टरों और विशेषज्ञों हेतु चिकित्सा शिक्षा संस्थान, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और भर्ती क्षमता बढ़ाना, अपर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की कमी है, ये तो हम सबको ही पता है, विशेष रूप में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और कई मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी उपकरणों और संसाधनों की कमी है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो संसाधन कहाँ से आएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश को नए निर्माण में निवेश करने की ज़रूरत है। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पहुँच शामिल है। मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ते रोगी भार को समायोजित करने के लिए आधुनिकीकरण मीन्स मॉडर्नाइजेशन, बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार और बिजली पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। प्रोत्साहन और समर्थन, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधित पेशेवरों का रुझान कम है। चिकित्सा उपकरणों की कमी, जाहिर सी बात है कि जो टूल्स होते हैं स्पेसिफिक वो काफ़ी लेस अमाउंट में है। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता,
सरकार को आवश्यक चिकित्सा उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, नैदानिक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ सहयोग की कमी, टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी एकीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, विशेष रूप से टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और विवरण में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण से मीन्स देयर इज नो इक्वलिटी। जो कि फैसिलिटीज हैं शहर में कुछ ज़्यादा ही है, बट यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो ग्रामीण और थोड़े जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। तो ऐसे में वहाँ पे क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी ज़्यादा कमी है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। पीड़ित जो हैं उन्हें उपचार मिलने में विलम्ब देखने को मिलता है। अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता और निवारक देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता और निवारक देखभाल की कमी होने के कारण उत्तर प्रदेश में जो है बीमारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोगों को निवारक उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी ही नहीं है, जिससे जिससे रोकी जा सकने वाली बीमारियों का भी प्रसार होता जा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप उस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ बढ़ेगी। ठीक है ना। भारत में चिकित्सा से संबंधित चुनौतियां, चिकित्सक रोगी अनुपात में अंतराल, मीन्स चिकित्सक जो है मीन्स डॉक्टर हैं उनका रेशियो क्या है, कम है। और जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनका रेशियो कंपैरिजन टू डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है ना। भारत के अंदर व्याप्त चिकित्सा सुविधाओं में सबसे गंभीर चिंता में से एक है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार 2030 तक 20 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। कई भारतीयों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए। चिकित्सा उपचार के लिए जेब से खर्च एक महत्वपूर्ण बोझ हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैसे कि मैंने अभी ही बताया था कि आपको, अगर हम शहरों का और गांव का कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या आरोग्य जन केंद्र हो, जन कल्याण केंद्र हो, तो वो शहरों में ज़्यादा है ना। भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विनियमों और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। चिकित्सा कदाचार, घटिया देखभाल, अनैतिक प्रथाओं की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। नियामक निकायों को मजबूत करना, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना है। अपर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना, भारत में अस्पतालों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और कई मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी उपकरण एवं संसाधनों की कमी। गैर संचारी रोग जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गंभीर बीमारियां भारत में 7% से भी अधिक मृत्यु के जिम्मेदार हैं। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में 11,000 से अधिक रोगियों पर एक चिकित्सक की सेवा उपलब्ध है, जो जिनका रेशियो है 1 मीन्स 1:1000, जो कि WHO की अनुशंसा से पर्याप्त कम है। भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड उपलब्ध हैं। इनमें से केवल 30% ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, उपलब्ध हैं। अब हम बढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। भारत में सबसे ज़्यादा जो अब बीमारियां बढ़ रही हैं उसका मेन रीज़न क्या है। देखिए, अधिक वजन और मोटापा। जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर वेस्टेज मटेरियल ज़्यादा होगा, अगर आपके शरीर में ब्लोटिंग है, एसिडिटी मीन्स ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके एक्स्ट्रा फैट से हैं, मीन्स आपके वजन से, आपके मोटापे से हैं, तो आपका शरीर रोगग्रस्त होगा ही होगा। अधिक मोटापे से ग्रस्त होने से उच्च रक्तचाप मीन्स हाई बीपी,
टाइप 2 मधुमेह मीन्स सेकेंड स्टेज ऑफ डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट रोग, हृदय रोग, स्ट्रोक, पित्ताशय की थैली में रोग, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, श्वसन समस्याओं और एक और समस्या है, थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ लूँ, इतनी देर से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा मुझे लग रहा है। और इसमें जो भी हैं जैसे कि डिस्लिपिडेमिया और एंडोमेट्रियल इस और एक और है स्तन, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर से मरने की संभावना बढ़ जाती है। HIV एड्स, हम सबको पता है इसके बारे में कि एड्स के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है और HIV के लक्षण जैसे कि थकान, वजन घटाने, मनोभ्रंश, त्वचा पर चकत्ते, सूजन, लिम्फ नोड्स उन लक्षणों के समान होते हैं जो वृद्धावस्था के साथ हो सकते हैं। मादक द्रव्य का सेवन, मादक द्रव्य मीन्स एल्कोहल के सेवन का अर्थ आमतौर पर ड्रग्स और एल्कोहल के प्रयोग से संबंधित है जिससे स्वास्थ्य परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिरक्षा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन्फ्लुएंजा टीकाकरण पर जोर देने से मदद मिली है। निमोनिया सबसे गंभीर संक्रमणों में से एक है, खासकर महिलाओं और बहुत बूढ़े लोगों में। क्या किया जाना चाहिए? बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी के कारण मरीजों के बोझ से दबे सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को निजी अस्पतालों का सहयोग करना चाहिए और इसे अकेले सरकार द्वारा हल नहीं किया जा सकता। जनता की भलाई के लिए निजी क्षेत्रों को भी सरकार के साथ भागीदारी करनी चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें साथ में मिलके काम करना चाहिए। मीन्स अगर देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम अ, अधिकतर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो फीस होती है ना, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही कम चार्ज करते हैं, बहुत ही कम पैसे लेते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो भाई वो तो केवल आपकी नब्ज चेक करने का ही सीधा 500 रुपये का बिल आपके हाथ में थमा देंगे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों में चिकित्सा उपकरण, मोबाइल हेल्थ ऐप, पहनने योग्य सेंसर तकनीकी आदि प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। एक स्वस्थ दृष्टिकोण, एक स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ पशु और स्वस्थ लोगों को संबोधित करने वाले सांप्रदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है। इसे एक स्वस्थ दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है और इसका उद्देश्य मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच इन संबंधों को लक्षित करना है। स्वच्छता पर जन जागरूकता मीन्स हाइजीन को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की नीड है। रोगों को ना शीघ्र पहचानना और रोगों के रोकथाम के बारे में जागरूकता पहुंचाना और इससे उन्हें अतिरिक्त पैसे बचाने में भी मदद मिलती है। अगर आप उस रोग को लेकर अवेयर हैं कि ये चीज़ है और ये आगे जाके एक बड़ा रूप ले सकती है, तो जब वो चीज़ छोटी है मीन्स सपोज आपको कोई इन्फेक्शन है और आपको पता है कि आगे जाके बट भी से बड़ा एक एक डिसीज के रूप में आ सकती है, जैसे कि टिटनेस। अगर आपको जंग की लोहे की कील या कोई ब्लेड आपको लगता है तो आप सिंपल है, आपको पता है कि ये चीज़ आगे चल के मेरे लिए घाव ये नासूर बन जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के उसको वहीं रोक सकते हैं, है ना। तो जागरूकता होनी चाहिए। जेनेरिक दवाइयों और जन औषधि केंद्रों में वृद्धि, दवाओं को सस्ता बनाने और जेब से होने वाले खर्च प्रमुख
घटक को कम करने के लिए जेनेरिक दवाओं और जन औषधि केंद्रों को बढ़ाया जाना चाहिए। कर कटौती मीन्स जो टैक्स है उसको कम होना चाहिए, जैसे कि दवाओं के विकास में अधिक निवेश की प्राप्ति हेतु जीवन रक्षक और आवश्यक आवश्यक दवाओं पर जीएसटी, माल एवं सेवा कर को कम करने के लिए अतिरिक्त कर कटौती द्वारा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो चलिए ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस 26 मिनट की वीडियो में देखी हैं। आई विश कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर टॉपिक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसे और ज़्यादा एग्जाम्पल से और काफ़ी क्लियर और बहुत ज़्यादा सिंपल और मॉडरेट लैंग्वेज में समझाया जाए, तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे कमेंट हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।